7 लाख रुपए, ये वो नंबर्स हैं जो तुम हर साल पेट्रोल में फूक रहे हो और अभी भी सोच रहे हो कि ईवी लूं कि ना लूं। आज दो गाड़ियां दोनों पाकिस्तान में, दोनों की बुकिंग ओपन है, एक 70 लाख की और एक 72 लाख 99 रुपए। और आज मैं तुम्हें वो कैलकुलेशन बताऊंगा जो डीलरशिप कभी भी अपने बोर्ड पे नहीं लिखते। आज देखते हैं। आज हम बात करने लगे हैं MG4 EV अर्बन, जो कि एक ब्रांड न्यू गाड़ी पाकिस्तान में आने वाली है, और इसको कंपेयर करने लगे हैं BYD Atto 2 के साथ, और बहुत मजा आने वाला है। BYD क्लेम करता है 380 किलोमीटर एक फुल चार्ज में, जो कि CLTC रेंज है। अगर हम इसकी WLTP रेंज को कैलकुलेट करें तो ये 323 किलोमीटर एक फुल चार्ज में आएगी, और अगर हम इसको EPA रेटेड रेंज में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यूज आती हैं 291 किलोमीटर एक फुल चार्ज। अब MG4 EV अर्बन, इसकी रेंज पाकिस्तानी ब्रोशर के मुताबिक 316 किलोमीटर WLTP रेंज है, और अगर हम इसको EPA में कन्वर्ट करें तो ये 284 किलोमीटर बनती है। आज इसकी डायमेंशंस देखते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में साइज बहुत मैटर कर रहा होता है। BYD Atto 2 जो है वो 4310 मिलीमीटर लेंथ में है, 1675 मिलीमीटर हाइट में है, और ग्राउंड क्लियरेंस 200 मिलीमीटर है। 200 मिलीमीटर आपको पता है पाकिस्तान की सड़कों के लिए एक बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही अच्छी क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस। ये स्पीड ब्रेकर्स पे नहीं लगेगी, खड्डों में आपको इतना डर नहीं होगा किसी भी चीज का। MG4 EV अर्बन जो है वो 4395 मिलीमीटर लंबी है, BYD से 85 मिलीमीटर लंबी है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में सिर्फ 130 मिलीमीटर। यानी ये एक बहुत ही क्लियर लाहौर की सड़कों के लिए गाड़ी है। ये स्पीड ब्रेकर्स पे भी बहुत एहतियात से गुजारनी पड़ेगी और खड्डों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अंदर आ जाओ, MG ने यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है जो वाकई हैरान कर रहा है। MG4 EV अर्बन की व्हील बेस जो है वो 2750 मिलीमीटर है, BYD की व्हील बेस 2620 मिलीमीटर है। MG4 EV अर्बन का रेयर लेग रूम 984 मिलीमीटर है। अगर आप 6 फुट के भी हैं और अगर आप फ्रंट सीट को अपनी सिटिंग के हिसाब से सेट कर रहे हैं और पीछे भी कोई आपके 6 फुट का बंदा बैठ रहा है, वो बड़े आराम से टाइट हुए बगैर बैठ सकता है। BYD का रेयर बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन MG जितना नहीं। बूट स्पेस में भी MG आ गए हैं। MG4 अर्बन का 382 प्लस 98 लीटर अंडर फ्लोर 480 लीटर का बूट स्पेस है, और BYD का 380 लीटर का बूट स्पेस है। बाहर से BYD जीत रही है, लेकिन अंदर से जो फील दे रही है वो MG बहुत कमाल दे रही है। फीचर्स की बात करते हैं, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बहुत काउंटर कर रहे हैं। BYD का स्पेशल फीचर रोटेटिंग स्क्रीन और उसकी वो फील एक बहुत ही प्रीमियम लुक देती है, जबकि MG EV अर्बन में आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं, V2L मिल जाता है, हीटेड स्टीयरिंग मिल जाता है, एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है, 6 स्पीकर ऑडियो मिल जाता है। दोनों की अपनी अपनी एक बेहतरीन जगह है और दोनों ही कार इंडस्ट्री में एक नाम रखते हैं। सेफ्टी की बात करूं तो MG4 EV अर्बन को NCAP यूरोप ने 5 स्टार दिए हैं 7 एयर बैग्स के साथ। ये एक बहुत अच्छा फिगर है, जबकि BYD 6 एयर बैग्स के साथ भी 5 स्टार रखती है। अब इनके पावर ट्रेन और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। BYD Atto 2 जो है वो 174 ब्रेकिंग हॉर्स पावर रखती है और 290 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जिसका 0 to 100 7.9 सेकेंड है। ये क्विक है। ब्लेड बैटरी 45 किलोवाट आवर की है, इसमें DC चार्जिंग 65 किलोवाट पे कर सकती है। MG4 EV अर्बन जो है इसकी ब्रेकिंग हॉर्स पावर 149 है और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क है। ये 0 to 100 9 सेकंड्स में करती है। ये BYD से थोड़ी स्लो है। इसमें 43 किलोवाट आवर की बैटरी है और ये DC चार्जिंग 150 किलोवाट तक कर सकती है।
रुको एक सेकेंड, आपको लग रहा होगा मैं आपको कहूंगा MG लो, BYD लो, लेकिन पहले मेरी एक कहानी सुनते जाना जो सीधा आपके पॉकेट पे असर डालेगी, वो बहुत जरूरी है। एक कहानी है कि दो दोस्त होते हैं, एक मोहसिन और कामरान। दोनों लाहौर में इंजीनियर हैं, छोटी छोटी फैमिलीज हैं। दोनों का जो मंथली कम्यूट है वो 2000 किलोमीटर है। कामरान सोचता है ईवी महंगी है, बैटरी पैक कितने का होगा, रीसेल होगी कि नहीं होगी, होंडा सिविक लेता हूँ और आराम से उसको चलाता हूँ 12 किलोमीटर पर लीटर पे। दूसरी तरफ मोहसिन थोड़ा अलग है, उसने सोचा कि क्यों ना ईवी ली जाए और इसको ट्राई किया जाए। ये अर्ली अडेप्टर्स में से हैं। अब रुको एक सेकेंड, मैं यहाँ पे जो तुम्हें कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ ये मोहसिन ने की थी कि ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। MG4 EV अर्बन 100 किलोमीटर में कितने किलोवाट यूज करती है? ऑफिशियल ब्रोशर के मुताबिक 16.5 किलोवाट आवर 100 किलोमीटर के लिए जरूरी है। अब ग्रिड की बिजली 55 रुपीज, सोलर की 25 रुपीज पर यूनिट चार्ज करते हैं। अब MG4 EV अर्बन ने 0.165 किलोवाट को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई कर दें तो पर किलोमीटर 9.08 रुपीज बनते हैं। जबकि पेट्रोल कार जो कि 12 किलोमीटर पर लीटर चल रही थी और 400 रुपए लीटर के हिसाब से आपको 33.32 रुपीज पर किलोमीटर पड़ने वाले हैं। अब 9 रुपए और 33 रुपए, ये वही कैलकुलेशन है जो अगर कामरान ने कर ली होती तो उसको बहुत फायदा होने वाला था। तो 2000 किलोमीटर के हिसाब से कामरान का महीने का एक्सपेंस 66,640 रुपए था पेट्रोल का, और मोहसिन का 18,150 रुपए। कमाल मजे आ रहे हैं मोहसिन को। सिर्फ एक महीने में 48,000 रुपए का फर्क। एक साल में कामरान ने 7 लाख रुपए का फ्यूल डलवाया और मोहसिन ने कितने बिजली का बिल दिया? 2,17,000 रुपए। 2000 किलोमीटर महीना गाड़ी चलाई है, साल की 24,000 किलोमीटर चलाई है। मोहसिन ने एक साल में 5,82,000 रुपए बचाए। तीसरे साल मोहसिन ने सोलर भी लगवा लिया। अब उसको पर मंथ कितनी कॉस्ट आ रही है? 8,250। 5 साल में कामरान ने 40 लाख रुपए का पेट्रोल डलवाया और मोहसिन का 5 साल का बिजली का बिल कितना बना? 5,74,000 रुपए। 34 लाख रुपए का फर्क सिर्फ इस एक कैलकुलेशन ने 0.16 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर जितना आप एक महीने में चलाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेविंग क्या होने वाली है। अब आप बताएं कि आप मोहसिन हैं कि कामरान? आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहूंगा MG लो, BYD लो, पेट्रोल का मशवरा तो मैं दे ही नहीं सकता। तो मैंने आपके सामने सारे स्टैट्स रखते हैं, सारे फीचर्स रखते हैं। दोनों गाड़ियां ब्रिलियंट हैं। अगर आपको पावर और थोड़ा सा SUV, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो BYD को कंसिडर करें। और अगर आपने एक शोफर कार लेनी है जिसमें ड्राइवर गाड़ी चलाए और स्पीड इतनी मैटर नहीं करती लेकिन एक रेयर पे अच्छा कैबिन हो, तो MG लें। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप MG लेंगे कि आप BYD लेंगे। फैसला आपका, कैलकुलेशन आपके पास है। थिंक वाइजली। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। अल्लाह हाफिज।